सोनीपत की अल्ट्रा प्रीमियम टाउनशिप जहाँ पे आज के टाइम में बहुत लिमिटेड आपको प्लॉट्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वो भी जनरल प्लॉटिंग के अंदर। सो आज हम आए मनसा की साइट पे, जहाँ पे हम आपको ग्राउंड लेवल पे रियलिटी दिखाने वाले हैं कि क्या एक्चुअल में मनसा का प्राइस जो है वो वैल्यू फॉर मनी है, और यहाँ पे साइट पे क्या कंपनी ने नए प्लॉट्स किस लोकेशन पे निकाले हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाली है प्लॉट्स की, और हाईवे से कितना अंदर ये प्लॉटिंग रहने वाली है। तो मेरी इस वीडियो के एंड तक आप बन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको प्रॉपर्टीज से जुड़ी सारी अपडेट पैन इंडिया की मिलती रहे। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर के आता रहता हूँ, और अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता हूँ कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऑल्दो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं पर्टिकुलर सोनीपत लोकेशन के रिगार्डिंग, और मनसा को इस टाइम लोकेशन वाइज बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि मनसा में नए प्लॉट सभी कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किए थे, और मनसा के काफ़ी सारे मेरे इन्वेस्टर हैं जिनकी ये डिमांड थी कि एक्चुअल में साइट कहाँ पे है, मनसा की जो नई डेवलपमेंट आई है वो कितनी अंदर रहने वाली है मेन हाईवे से, और क्या वहाँ पे प्लॉट की जो वैल्यू है आज के टाइम में वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो मैं आपको वो कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे किस तरह अगर आप प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो सोनीपत जो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग लोकेशन है एनसीआर की। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि सोनीपत के पास में ही आपका जो खरगोदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपकी सारी एम्प्लॉयमेंट आ रही है। आज के टाइम में 10,000 एकड़ में खरगोदा बेल्ट डेवलप हो रही है, जहाँ 3200 एकड़ में फेज़ 1 ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें 850 एकड़ में मारुति आ चुका है, सुजुकी का 2 व्हीलर का प्लांट है, एंड इसके अलावा आपका यूनो, मिंडा, नीलगिरी जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज है जो पर्टिकुलर खरगोदा लोकेशन पे आ रही है। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज आने की वजह से क्या सोनीपत लोकेशन ग्रो करेगी? तो यह सोनीपत लोकेशन बिल्कुल ग्रो करेगी। अगर आपको आइडिया है गुड़गांव का, तो गुड़गांव में जब आईएमटी मानेसर में मारुति का प्लांट आया था, उसके बाद क्या आईएमटी मानेसर की डेवलपमेंट हुई है? ज़्यादा नहीं। वहाँ पे एसपीआर आपका गोल्फ कोर्स रोड और इसके अलावा मेन गुड़गांव की डेवलपमेंट उसके बाद हुई है। डीएलएफ जैसा ब्रांड वहाँ पे आया जिसने गुड़गांव को बसाया है, और उसके बाद काफ़ी सारे डेवलपर ने वहाँ पे एंट्री करी, और उसके बाद आज के टाइम में वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर आया है। तो यही कहानी आपकी सोनीपत लोकेशन की होने वाली है, क्योंकि खरगोदा से मात्र 18 किलोमीटर की रेंज में ये लोकेशन आती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रीमियम डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट आज के टाइम में बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर आप गुड़गांव, नोएडा या अगर दिल्ली के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो आपका बजट कम से कम 4 करोड़ या 5 करोड़ का होना ही चाहिए, और उससे मिनिमम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। बट सोनीपत के अंदर आज भी आप मिनिमम प्राइस के अंदर एंट्री कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि गुड़गांव और नोएडा में जो इन्वेस्टमेंट आपको 4 करोड़ 5 करोड़ में देखने को मिलती है वो आपकी फ्लैट की इन्वेस्टमेंट है। सो फ्लैट जो है एक सैचुरेशन पॉइंट पे आने के बाद आपकी वैल्यू को एप्रिसिएट नहीं करता, बट प्लॉट जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए आपको एप्रिसिएशन देता है। और प्लॉट के अंदर आज के टाइम में सोनीपत में आप रीजनेबल प्राइस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो क्या कनेक्टिविटी है सोनीपत की? NH1 से वेल कनेक्टेड है, और NH1 आप मेरे सामने देख सकते हो। आपका NH1 पे ही ये प्रोजेक्ट है जो कि मनसा द हेरिटेज के नाम से है। सो NH1 की कनेक्टिविटी दिल्ली और चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी आपको मिलती है, और इसके अलावा यहाँ पे सोनीपत में नेशनल हाईवे 334B है, जिससे आप मेरठ और झज्जर की तरफ कनेक्ट कर जाते हैं। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको KMP एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। सो KMP अगर आप गुड़गांव से हैं, नोएडा से हैं, गाज़ियाबाद से हैं, तो आप KMP से ईजिली इस लोकेशन पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नेशनल हाईवे 352A है जो कि आपको सिंध और गुहाना की तरफ कनेक्ट करता है। इसके साथ ही साथ आज के टाइम में सोनीपत लोकेशन से एयरपोर्ट जाना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, जो कि कनेक्टिविटी आपको देता है UER2। UER2 जो है दिल्ली का 3rd रिंग रोड है, जिसको अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 कहते हैं। और सोनीपत से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, IGA एयरपोर्ट, तो मात्र आप 40 से 45 मिनट में इस लोकेशन से एयरपोर्ट को रीच कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ फ्यूचर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो फ्यूचर कनेक्टिविटी यहाँ पे आने वाली है आपकी रैपिड ट्रेन, जो कि सरायकालिका से टूवर्ड्स मेरठ तक जा रही है। वही रैपिड ट्रेन आपकी यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, और वो सरायकालिका से टूवर्ड्स करनाल तक जाएगी बाय सोनीपत पानीपत होते हुए। सो रैपिड ट्रेन जो है वो पैरेलली NH1 के चलेगी। सो NH1
पे आज के टाइम में जो भी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि जब भी आप दिल्ली से सोनीपत में एंट्री करते हो और सोनीपत के टोल तक आप जाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि यहाँ पे लैंड बहुत लिमिटेड है। NH1 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं एंड इसके अलावा आपकी एजुकेशन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और सोनीपत आज के टाइम में एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बाहर से बच्चे यहाँ पे आते हैं अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूचर में मेट्रो भी अप्रूव्ड हो चुकी है, जो कि आज के टाइम में रिठाला वाली मेट्रो है वो एक्सटेंड होकर के सेक्टर 7 तक आ रही है सोनीपत। और इसके अलावा येलो लाइन मेट्रो का भी एक्सटेंशन इस लोकेशन पे आ चुका है। तो क्या आज के टाइम में सोनीपत में आपको पैसा लगाना चाहिए? तो आप देख सकते हो जब इतनी सारी कनेक्टिविटी गवर्नमेंट इस लोकेशन पे लेकर के आएगी सोनीपत लोकेशन पे, तो क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं है? गुड़गांव के अंदर जहाँ पे आज के टाइम में 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए गज तक का रेट ऑलरेडी पहुँच चुका है और वहाँ पे भी डेवलपर आपको ये बोलता है कि ये रेट 8 लाख रुपए का पहुँचेगा, जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट प्लानिंग नहीं कर रही है आगे फ्यूचर डेवलपमेंट की, क्योंकि किसी भी लोकेशन को डेवलप होने के लिए, किसी भी लोकेशन पे प्राइस अप्रिशिएट होने के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएट लेना बहुत ज़रूरी होता है उस लोकेशन को डेवलप करने के लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि आज के टाइम में NH1 पे प्रॉपर्टी इसलिए डिमांडिंग होती जा रही है, जो भी लोग सोनीपत से अवेयर हैं या सोनीपत कभी उन्होंने आना जाना किया है या वो अगर सोनीपत से बिलोंग करते हैं तो वो इस चीज़ को आइडिया लगा सकते हैं। जो मेन सिटी है सोनीपत वो अंदर के सेक्टर्स में है, सेक्टर 13, 14 एंड इसके अलावा सेक्टर 23। उसके अलावा जितना भी सोनीपत आज के टाइम में बसा हुआ है वो उसको आउटर सोनीपत कहा जाता था। तो जो भी बस स्टैंड है जिससे आप सोनीपत की किसी भी लोकेशन पे कनेक्ट करते हो, अगर आपको हरियाणा में जाना है, रोहतक जाना है, गोहाना जाना है, जिंद जाना है, किसी भी लोकेशन पे जाना है तो सोनीपत से आपको बस स्टॉप से वहाँ से जाना पड़ता था सेक्टर 14 से। बट वो जो बस स्टैंड है वो आज के टाइम में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, वो बस स्टैंड यहाँ पे NH1 पे आ रहा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि NH1 की जो डेवलपमेंट आज को आपको महंगी लग रही है वो हो सकता है कि 1 साल के बाद आपको बहुत ज़्यादा सस्ती लगे, क्योंकि आज के टाइम में प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड है। NH1 पे नए डेवलपर ऑलरेडी लाइनअप हैं, इस लोकेशन पे रीच कर रहे हैं कि मल्टीपल ब्रांड्स यहाँ पे आए हैं NH1 पे, बट उनको लैंड नहीं मिल रही है क्योंकि NH1 बहुत लिमिटेड है, सैचुरेशन पॉइंट पे इस टाइम में पहुँच चुका है, लैंड बहुत लिमिटेड हो चुकी है। तो मनसा द हेरिटेज ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 2024 में आया था, जिसमें मनसा ने अपना फ़ेज़ 1 ओपन किया था। उसके बाद मनसा फ़ेज़ 2 लेकर के आए थे, जो कि टोटल आपका फ़ेज़ 1 टू 29 एकड़ में था। सो 29 एकड़ में आज के टाइम में जो भी इन्वेंटरीज़ हैं वो आपको रीसेल में मिलती है, कुछ भी फ्रेश में अवेलेबल नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक जनरल प्लॉटिंग है। जनरल प्लॉटिंग में क्या इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलता है मैं आपको वो बताता हूँ। जनरल प्लॉटिंग में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि प्लॉट के साइज़ बड़े होते हैं, 200 से लेकर के 500 गज तक के प्लॉट साइज़ है यहाँ पे जनरल प्लॉटिंग में। और जब भी जहाँ पे प्लॉट साइज़ बड़े होते हैं, जनरल प्लॉटिंग होती है, वहाँ पे जेंट्री डिफरेंट आती है। अगर आप दीनदयाल का कंपैरिजन जनरल प्लॉटिंग से करोगे तो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल प्लॉटिंग में आपको पर एकड़ 8 से 9 प्लॉट देखने को मिलते हैं, वहीं दीनदयाल में आपको 20 से 25 प्लॉट आपको पर एकड़ देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आपको 12 मीटर की इंटरनल रोड देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपकी 24 मीटर की रोड है और साथ ही साथ आपको सेक्टर रोड 45 मीटर की देखने को मिलती है। और इसके अलावा क्लब हाउस की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मनसा द हेरिटेज सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आपको डेवलप करके दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और मेन एंट्री आपकी NH1 से है प्रोजेक्ट की। और आज हम प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे काम किस हिसाब से चल रहा है। जो हमारा फ़ेज़ 1-2 था 29 एकड़ का, वो ऑलमोस्ट डिलीवरी फेज़ पे है। सो वो हम डिलीवर करने के बाद अभी रिसेंटली मनसा ने नए प्लॉट्स निकाले हैं जो कि प्री लॉन्च में हैं, और प्री लॉन्च में 9 एकड़ में मनसा ने एक्सटेंड किया है अपना लैंड, जो कि आप सामने देख रहे हो। ये सारे प्री लॉन्च के प्लॉट्स हैं, जो भी आपको फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे वहाँ पे प्री लॉन्च के प्लॉट्स मनसा लेकर के आ रहा है इस टाइम। सो ये प्री लॉन्च में क्या आपको बेनिफिट मिलता है मैं आपको वो समझाता हूँ। प्री लॉन्च में पहली चीज़ ये कि आपको पेमेंट कम करनी पड़ती है। अगर आप रेरा वाली प्लॉटिंग लेंगे तो वहाँ पे आपको
इंस्टेंट 2 महीने के अंदर अंदर 100% पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप प्री लॉन्च में लोगे तो आपको अच्छा पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा, 50-50 और 25x4 का पेमेंट प्लान यहाँ पे देखने को मिलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि अगर आप रीसेल में प्लॉट लोगे ना तो वहाँ पे आपको प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। कंपनी का रेट 1,50,000 रुपये गज का रेट हो चुका है। हमारे पास बहुत लिमिटेड प्रीमियम इन्वेंटरीज अवेलेबल हैं जो कि पुरानी प्राइस पर आपको मिल सकती है। बहुत अच्छा रेट यहाँ पे आपको मिल सकता है हमारे थ्रू। रेट को जानने के लिए आपको कॉल करना होगा नीचे, और बेस्ट इन्वेंट्री दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है, और एंट्री एग्जिट भी यहाँ पे आपको हम कराएंगे। सो मनसा जैसा डेवलपर जो कि प्री लॉन्च में ये अपॉर्चुनिटी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए लेकर के आया है, तो यहाँ पे आपको ग्रैब करनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसी के जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जुरासिक पार्क देखने को मिलता है। तो जुरासिक पार्क में भी ऑलरेडी पीपी का प्रोजेक्ट आ चुका है, और जुरासिक पार्क के अंदर रेट अगर आप सुनोगे ना तो आप बोलोगे कि मुझे जुरासिक पार्क तो लेना ही नहीं है, मैं मनसा में ही ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पे रेट है आपका 1,32,000 रुपये गज का। तो आप सोच सकते हो जहाँ पे दीनदयाल की प्लॉटिंग है 1,32,000 रुपये गज की, वहीं पे आपको 1,35,000 रुपये गज के रेट पे यहाँ पे मनसा के अंदर प्लॉट देखने को मिल जाएगा, और वो भी जनरल प्लॉटिंग जहाँ पे सारी आपको एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी, सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और एक गेटेड कम्युनिटी ये बनने जा रही है। यहाँ पे फ्लोर्स भी हमारे अवेलेबल हैं। फ्लोर्स जैसे आप देख सकते हो, ये फ्लोर्स हमारे बन रहे हैं जो कि 210 से लेकर के 287 गज तक के प्लॉट साइज़ पे हैं। फ्लोर के लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। 3 BHK, 3.5 BHK और 4 BHK के हमारे फ्लोर्स रहने वाले हैं, जहाँ पे आपको फ्लोर के अंदर सेमी फर्निश्ड ये अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। 1,70,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट मिनिमम है यहाँ पे, और मैक्सिमम आपकी 2,20,00,000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ का फ्लोर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेंट्री आपको मिल जाती है। ईजी पेमेंट प्लान आपको मिल जाता है 1.5 साल का यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट लेना चाहो तो प्लॉट भी बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप चाहते हो कि हमें प्लॉट नहीं लेना, बना बनाया फ्लोर लेना है, तो फ्लोर भी आप यहाँ पे ले सकते हो अच्छे प्राइस पे। तो अगर यहाँ पे आप विज़िट करना चाहते हो, ग्राउंड लेवल की रियलिटी जानना चाहते हो, मनसा द हेरिटेज डेवलपर के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हो, तो आप अभी नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कनेक्ट करें, अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करें साइट विजिट के लिए, ताकि एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको यहाँ पे मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।